ब्लड बैंक्स की गुणवत्ता सुधार के लिए नई पॉलिसी बनेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि जे के लॉन अस्पताल में प्लाज्मा चोरी प्रकरण को लेकर एसीएस सख्त नजर आ रही है। एसीएस शुभराज सिंह ने जांच कमेटी बकायदा गठित की है और साथ ही जानकारी भी दी है। एसीएस शुभराज सिंह ने बताया कि ब्लड बैंकों की गुणवत्ता में सुधार के प्रति विभाग गंभीर है। 29 अप्रैल को ही हाई लेवल बैठक का आयोजन कर अहम फैसले लिए गए और बैठक में राज्य के समस्त ब्लड बैंक्स की गुणवत्ता में सुधार, आधारित मानकों के अनुरूप संचालन के लिए नई पॉलिसी के निर्देश दिए गए। सभी ब्लड बैंक्स को एक सॉफ्टवेयर से जोड़ने के भी निर्देश दिए ताकि इनका रियल टाइम ऑनलाइन असेसमेंट हो सके। एसीएस शुभराज सिंह ने यह भी बताया कि आमजन को रक्त की उपलब्धता की जानकारी पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन मिल सके। जे के लॉन अस्पताल के सामने आए प्रकरण की वजह से गहन जांच पड़ताल भी की जाएगी क्योंकि प्लाज्मा चोरी का प्रकरण आया था और फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आपको जानकारी दी थी। एसीएस शुभराज सिंह ने यह भी जानकारी दी कि जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और ये भी कहा कि इतना ही नहीं, भविष्य में ब्लड बैंकों में अनियमितताएं नहीं हो, इसके लिए एक मजबूत ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम तैयार किया जा रहा है। पारदर्शिता बढ़ने के साथ मरीजों को सुगमता पूर्वक रक्त तथा रक्त अवयव उपलब्ध हो सकेंगे। तो जो मामला जे के लॉन अस्पताल से सामने आया था प्लाज्मा चोरी से जुड़ा हुआ, फर्स्ट इंडिया ने आपको जानकारी दी थी और उस पर एक्शन लेते हुए एसीएस शुभराज सिंह नजर भी आ रही है। एक बाकायदा टीम का गठन किया गया है और ये कोशिश की गई है इस टीम के गठन के साथ ही जनता तक उस मैसेज को पहुंचाने की कि किसी भी तरह से भ्रम की स्थिति में ना रहे। परेशानी है, कमजोरी रही है, कहीं ना कहीं जिस तरह की गलती हुई है, जो गफलत हुई है, उसको लेकर के एक्सेप्ट भी अस्पताल प्रशासन ने अपनी गलती को किया। लेकिन आने वाले दिनों में ब्लड बैंक की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो नई पॉलिसी है वो बनेगी। कई सारे पॉइंट्स इसमें जोड़े गए हैं जिस नई पॉलिसी से जो ब्लड डोनेट करने वाले लोग हैं, जो ब्लड रिसीव करने वाले लोग हैं, उनके लिए सुगमता से भी ब्लड डोनेट या फिर रिसीव हो सके। ट्रांसपेरेंसी इस पूरे प्रोसीजर में बनी रहे। जे के लॉन अस्पताल में प्लाज्मा चोरी प्रकरण को लेकर एसीएस शुभराज सिंह सख्त नजर आ रही है। एक कमेटी का गठन करके उन्होंने बताया कि गुणवत्ता में सुधार के प्रति पूरा विभाग गंभीर है और जनता को किसी भी सूरत में ये नहीं सोचना है कि ब्लड में किसी भी तरह की गफलत हो पाएगी। उन्होंने कहा कि पहले भी बैठक आयोजित कर इस पर निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब इस केस के सामने आने के बाद और ज्यादा सख्ती और ज्यादा पारदर्शिता के साथ इन नए बिंदुओं को शुरू किया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। चोरी निजी ब्लड बैंक में सप्लाई। जे के लॉन अस्पताल के ब्लड बैंक से प्लाज्मा चुराने का ये प्रकरण और प्रकरण को लेकर अस्पताल की हाई लेवल कमेटी की जांच अब शुरू हो गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिल रही चौंकाने वाली जानकारी इस मामले में दरअसल जो आरोपी इसका है, जो लैब टेक्नीशियन रहा कृष्ण सहायक, निजी ब्लड बैंक के संपर्क में था और जे के लॉन से ब्लड और प्लाज्मा चुराकर निजी ब्लड बैंक पहुंचाता था। इस एवज में निजी ब्लड बैंक से वसूलता था मोटी रकम, यानी कि चुराया जाता था प्लाज्मा पहले जे के लॉन अस्पताल से और फिर जे के लॉन अस्पताल से उसको निजी अस्पतालों में मोटी रकम में बेचता था। जांच कमेटी के सदस्य IHTM HOD डॉक्टर BS मीणा ने इस पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1 लीटर प्लाज्मा 3300 से लेकर 3900 रुपए में बिकता है। अस्पताल के द्वारा वैक्सीनेट यूनिट को प्लाज्मा बेचा जाता है। वैक्सीनेशन यूनिट को ये प्लाज्मा बेचा जाता है, लेकिन टेंडर करने के बाद वैक्सीनेशन यूनिट को प्लाज्मा बेचा जाता है। वैक्सीनेशन यूनिट प्लाज्मा से निकालती है प्रोटीन। ये भी बताया कि हर साल SMS मेडिकल कॉलेज से करीब 4 करोड़ का प्लाज्मा बेचा जाता है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या किशन सहाय अकेले इस खेल का सूत्रधार है या फिर पूरे चेन सिस्टम से सरकारी ब्लड बैंक में सेंधमारी हो रही है। हालांकि जे के लॉन अस्पताल प्रशासन SMS थाने में दर्ज करा चुका है FIR और आरोपी किशन सहाय को कल ही सस्पेंड किया जा चुका है। जो लैब टेक्नीशियन बताया जा रहा है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि जिस तरह का घपला ये है, जिस तरह की धांधली इसमें हुई है, सरकारी ब्लड बैंक से जोड़ने के बाद निजी ब्लड बैंक में सप्लाई और उसके बाद इन्हें अलग दामों पर बेचा जाना। लेकिन फिलहाल जांच जारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवैध बजरी खनन के खिलाफ अभियान। खनन निदेशक भगवती प्रसाद कलाल के निर्देश पर अभियान और इस अभियान के पहले दिन में 114 मामले बनाए गए। अवैध बजरी खनन के 2, साथ ही अवैध बजरी निर्गमन के 71, अवैध भंडारण के 6, साथ ही कुल 79 मामले, अन्य खनिज में अवैध खनन के 15 और अवैध निर्गमन के 59 मामलों सहित कुल 75 मामले बनाए गए। बजरी के प्रकरण में 6 FIR जबकि अन्य खनिज के प्रकरणों में 12 FIR। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 552 टन बजरी और 11,502 टन अन्य खनिज को जब्त किया गया।
10 एक्सपेटेटर मशीन, 137 सैन्य मशीन और वाहनों को जब्त किया। साथ ही आपको जानकारी दें कि कुल 51,48,000 रुपए जुर्माने के तौर पर भी इन कार्रवाइयों के दौरान वसूले गए। अतिरिक्त निदेशक PR आमेटा इस अभियान की लगातार मॉनिटरिंग में जुटी है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की विशेष बैठक, राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में स्काउट गाइड की 100 दिवसीय कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। कार्य योजना में 1500 नए विद्यालयों में स्काउट गाइड के पंजीकरण सहित कई गतिविधियों को आयोजन करने को लेकर भी चर्चा हुई और इसी तरह से 8,826 निष्क्रिय समूहों को सक्रिय किया गया। उच्च माध्यमिक विद्यालय के 4,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। राज्यपाल ने उत्कृष्ट कार्यों के लिए शील्ड भी प्रदान किए। ऐसे में सहायक राज्य संगठन आयुक्त विनोद दत्त जोशी को वैजयंती शील्ड प्रदान की गई। राज्यपाल ने कहा, स्काउट गाइड सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन हो, इसके लिए सभी स्तरों पर वातावरण तैयार किया जाएगा। स्काउट गाइड के राजस्थान मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य ने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 3 साल में 20 लाख स्काउट गाइड की बढ़ोतरी होगी। 6,594 विद्यालय और महाविद्यालयों के स्वतंत्र समूह पंजीकृत किए गए। ये भी बताया कि राजस्थान एकमात्र राज्य जहां पर स्काउट गाइड के आवासीय विद्यालयों का गठन और संचालन किया जा रहा है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी बताया कि राज्य के 60% से अधिक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में स्काउट गाइड गतिविधियां संचालित है, जिसे आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा। तो राजस्थान के दोनों चरणों में लोकसभा की 25 सीटों के चुनाव प्रचार के बाद और मतदान के बाद प्रदेश के मुखिया दूसरे राज्यों के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में सीएम भजन लाल शर्मा को हम अलग अलग राज्यों में बतौर स्टार प्रचारक चुनावी प्रचार करते हुए देख रहे हैं। आज से अगले 3 दिवसीय हैदराबाद के दौरे पर सीएम भजन लाल शर्मा हैं। आज शाम 7 बजे सिकंदराबाद में एक प्रवासी सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम भजन लाल शर्मा और यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी जी किशन रेड्डी के समर्थन में प्रवासी सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम शर्मा। आज हैदराबाद में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम भजन लाल शर्मा। इसके बाद कल सुबह 9:40 पर हैदराबाद से मंथनी पद्दापल्ली के लिए रवाना होंगे। वहां का कार्यक्रम आपको बताते हैं। मंथनी पहुंचेंगे, वहां पर पद्दापल्ली में लोकसभा के प्रत्याशी श्रीनिवास गोमासा के समर्थन में जनसभा करेंगे सीएम शर्मा और उसके बाद दोपहर 2 बजे नारायण खेड़ के HR फंक्शनल हॉल में सभा को संबोधित करेंगे सीएम शर्मा। जहीराबाद लोकसभा प्रत्याशी बीबी पाटिल के समर्थन में भी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम शर्मा। शाम 6:30 बजे हैदराबाद के बेगम बाजार छपरी से शंकर होटल तक रोड शो करेंगे सीएम शर्मा। हैदराबाद में लोकसभा प्रत्याशी माधवी लता के समर्थन में भी सीएम भजन लाल शर्मा रोड शो करने वाले हैं। इसके बाद रात 8 बजे होटल SV ग्रैंड में एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन रखा गया है, जिसे भी संबोधित करेंगे सीएम भजन लाल शर्मा और उसके बाद रात्रि विश्राम हैदराबाद में ही होगा। 8 मई को सुबह 9:15 बजे हैदराबाद से गगन पहाड़ शमाबाद के लिए रवाना होंगे और सुबह 10 बजे गगन पहाड़ एक्स रोड सिग्नल शमाबाद में चाय पर चर्चा करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम है उनके 3 दिवसीय हैदराबाद दौरे का। इसके बाद चिविल्ला लोकसभा प्रत्याशी कोंडा विश्वेश्वरा रेड्डी के समर्थन में चाय पर चर्चा करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। शाम 7 बजे मेडचल मलकजगिरी में NJR KLR मैदान में प्रवासी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मलकजगिरी से प्रत्याशी एचला राजेंद्र के समर्थन में प्रवासी सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम शर्मा और उसके बाद 8 मई को 10 बजे हैदराबाद से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और उनके इस 3 दिवसीय दौरे का समापन होगा।